हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री क्लास 12th यूनिट फर्स्ट का पार्ट 7। कौन सा पार्ट 7। अगर आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। आज का टॉपिक होगा कुछ प्रमुख आयनिक यौगिकों की संरचना, जिसमें से हम लोग एक ही पर अच्छे से चर्चा करेंगे। बाकी को आप बुक से क्लियर कर लेना। क्लियर, ओके। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ प्रमुख आयनिक यौगिक, यानी कि आयनिक कंपाउंड में, जिसमें दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक है AB प्रकार का और दूसरा है AB2 प्रकार का। AB का मतलब यह है कि इसमें जो भी दो एटम होंगे वो दोनों क्या होंगे, एक एक संख्या में, जबकि यहाँ पे एक सिंगल होगा और एक डबल होगा। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड और जिंक सल्फाइड। देखिए यहाँ पे सोडियम एक है, क्लोरीन एक है, सोडियम एक है, क्लोरीन एक, सीजियम एक, क्लोरीन एक, जिंक एक और सल्फाइड एक। जबकि इसमें अगर हम लोग बात करें तो सोडियम सल्फाइड, यहाँ पे हम लोग बात करें तो क्या होगा, सोडियम सल्फाइड। इसमें और ले सकते हैं आप पोटेशियम सल्फाइड, आप ले सकते हैं पोटेशियम ऑक्साइड, इस तरह से। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पे दो और एक, इस तरह से ये AB2 प्रकार के होंगे। क्लियर, इसमें सिंगल सिंगल, जबकि इसमें एक क्या होता है, दो अणुओं से उसकी संयोजकता पूरा होकर बनते हैं। तो इनमें से हम लोग चर्चा करेंगे। आपके एग्जाम के दृष्टि से ये जो AB प्रकार के जो हैं ये आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जानकारी के लिए आप बुक से ले सकते हैं। बाकी हम लोग इसमें चर्चा करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। सोडियम क्लोराइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रॉक सल्ट संरचना भी कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, इसको कौन सी संरचना बोलते हैं, इसको रॉक सॉल्ट संरचना भी बोला जाता है। तो चलिए हम लोग आज सोडियम क्लोराइड पे स्पेशली चर्चा करते हैं। बाकी सीजियम क्लोराइड और जिंक सल्फाइड भी आप इंपॉर्टेंट है, ये भी आप, ये तीनों में से किसी को भी पूछा जा सकता है। आप ये दोनों बुक से देखिए। आज मैं आपको सोडियम क्लोराइड की रॉक सॉल्ट संरचना को यहाँ पे डिस्कस करूंगा। चलिए तो ओके, हम लोग आज यहाँ पे देखते हैं सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर्स। तो स्पेशली हम लोग किसके देखेंगे, सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर देखने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि हम लोग बात किए थे फलक केंद्रित, घनीसेल और सरल घनीसेल, इस तरह से। तो उनको आप पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। FCC क्या है, CCC क्या है, और बाकी जितने भी और घनीय सेल है उसको आप लोग वीडियो में जाकर देख लीजिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर। सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर को आप लोग देखिए। इसमें जो होगा, इसकी स्ट्रक्चर को बनाने के कई तरीके हैं, आप आगे पीछे कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, परंतु मैं अपने हिसाब से बताता हूं, आप इसको चाहो तो फॉलो कर सकते हो। देखिए सबसे पहले आप क्या ले लीजिए, 3 लाइन खींच सकते हैं इस तरह से। ये हमने क्या कर दिया, 3 लाइनें खींच ली। उसके बाद आप इसको इस तरह से मिला दीजिए। ये हुआ। इसके बाद आप थोड़ा सा तिरछा इस तरह से तीनों में ले लीजिए। वैसे ही आप नीचे में भी ले लीजिए, और वैसे ही आप बीचों बीच यहाँ पे एक और लाइन यहाँ पे खींच सकते हैं आप। तो इसमें भी आप इस तरह से लाइनें खींच सकते हैं। अब आप इसको चाहो तो इस प्रकार से मिला दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सरफेस इस तरह से मिला दीजिए, इसको इन किनारे से मिला दीजिए, और इसको इस किनारे से मिला दीजिए, और इनके बीचों बीच 1
2 3 और ये बीचों बीच, इनके बीचों बीच और इनके बीचों बीच भी आप मिला सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तीन लेयर दिख रहे होंगे, 1 2 3 और तीनों का सेम है। तो इस तरह से एक आप बना सकते हैं। दूसरा आप बना सकते हो उसी को बिंदु के रूप में, जो कि आपको शो करना होता है। तो दूसरा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे वन टू थ्री 1, चलिए 1 मिनट। इसके कई तरीके हैं, चलिए मैं आपको अपने कॉपी में किस तरह से बनता है उसको बताऊंगा। तो कॉपी में आपके लाइन खींचा हुआ होगा, तो किसी भी लाइन में आप 3 बिंदु ले लीजिए, 3 गोले। जैसे मैं ले लेता हूं यहाँ पे 1 और 2 और लगभग उतनी ही दूरी में यहाँ पे 3। क्लियर? उसके बाद आप यहाँ पे 2 लाइन को छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप 2 लाइन छोड़ दीजिए। उसके बाद ले लीजिए तीसरी लाइन में 1, फिर 2 लाइन छोड़ दीजिए। उसके बाद ले लीजिए इस तरह से। उसके बाद यहाँ भी सीध में इसको बिल्कुल 2 लाइन छोड़ने के बाद, यहाँ भी 2 लाइन छोड़ने के बाद, नीचे में भी 2 लाइन छोड़ने के बाद कॉपी में आपके लाइन होंगे। अब देखो यहाँ पे 2-2 लाइन हमने बीच में छोड़ा हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, आप इनको इस तरह से सीधा बिल्कुल मिला दीजिए। ये हो गया। आप चाहो तो इनको सीधा इस तरह से मिला सकते हो। उसके बाद जस्ट यहाँ पे 2 बिंदु ऐसे ही लेना है, लेकिन इसको तिरछा लेना है और यहाँ पे किसी भी लाइन को छोड़ना नहीं है, प्रत्येक लाइन में। इसके बाद जस्ट जो ऊपर में लाइन होगा उसी लाइन में आप ले लीजिए यहाँ पे तिरछा थोड़ा सा, इस तरह से। यानी ये जस्ट इसके अगले लाइन, फिर जस्ट अगले लाइन में आप इस तरह से ले सकते हैं। क्लियर? इस तरह से सभी गोलों के आप ले लीजिए, जस्ट अगले लाइन में थोड़ा सा तिरछा करके सभी में ले लीजिए आप। थोड़ा सा दूर कर देते हैं इसको। इसमें भी कर दीजिए तिरछा। क्लियर? तो आप इसको तिरछा इस तरह से मिला सकते हैं और इन किनारों को आप यहाँ पे जोड़ दीजिए। क्लियर? तो ये हो गया वन सरफेस। इस तरह से इसको भी मिला दीजिए और यहाँ पे सरफेस को जोड़ दीजिए। हो गया? वैसे यहाँ पे भी आप मिला दीजिए और इस किनारे को आप इस तरह से जोड़ दीजिए। क्लियर? उसके बाद आप इस किनारे को इस तरह से जोड़ दीजिए, बीच को बीचों से जोड़ दीजिए। क्लियर? उस तरह से आप इस किनारे को इस तरह से आप इस किनारे में जोड़ दीजिए और बीच वाले को बीच वालों के साथ जोड़ दीजिए। उस तरह से बीच वाले का इस तरह से यहाँ पे किनारे किनारे के साथ और बीच का बीच वाले गोले के साथ। उसके बाद आपका एक बच गया, ये बीचों बीचों को बीचों बीचों से आप इस तरह से आप
जोड़ दीजिए। क्लियर? इसके बीच वाले को और इसके बीच वाले को इस तरह से आप जोड़ दीजिए। ये आपका कंप्लीट सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बन गया। इसमें हम लोग लेंगे, अल्टरनेट रहेगा, एक सोडियम रहेगा, एक क्लोरीन रहेगा। मान लो हम लोग सोडियम को लेते हैं सफेद गोलों से इस तरह से, और क्लोरीन को लेते हैं काले भाग से। तो चलो मैं इसको क्लोरीन मान लेता हूं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सोडियम। ये क्या हो जाएगा आपका? सोडियम। और कभी भी दो सोडियम आपस में नहीं जुड़ेंगे और ना ही दो क्लोरीन आपस में जुड़ेंगे। तो यहां से क्लोरीन, सोडियम, फिर ये क्लोरीन, फिर ये क्या हो जाएगा? सोडियम, और ये हो गया क्लोरीन, तो ये हो जाएगा सोडियम। सोडियम हुआ तो क्लोरीन, और ये हो जाएगा आपका सोडियम। जितने भी व्हाइट होंगे वो आपका सोडियम होंगे और जितने भी ब्लैक होंगे वो आपका क्लोरीन होंगे। तो ये अगर ये यहाँ से देखिए इस तरह से टच है, तो ये यदि सोडियम है तो ये क्या हो जाएगा? क्लोरीन, और ये क्लोरीन होगा तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया इस तरह से। अब आप मैं कंटिन्यू कर देता हूं, आपको और समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप ये याद रखिएगा कि दो व्हाइट कभी भी ना मिले और ना ही दो ब्लैक, तो फिर आपका ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही रहेगा। अगर ये क्या है तो ये हो जाएगा व्हाइट, और ये ब्लैक है तो ये व्हाइट, और इस तरह से ये ब्लैक है तो ये हो जाएगा व्हाइट, और ये हो जाएगा व्हाइट। आप कहीं भी देख सकते हैं कि कहीं भी दो ब्लैक के आपस में नहीं जुड़ेंगे, तो ये हो जाएगा व्हाइट। क्लियर? तो ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर कंप्लीट तैयार। यहाँ पे एक ये व्हाइट है तो ये ब्लैक, तो ये दोनों हो जाएंगे व्हाइट, और ये भी हो जाएगा व्हाइट। इस तरह से आप सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर को शो कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है सिंपल समझने का, लेकिन आपको अगर एग्जाम में आता है तो इस स्ट्रक्चर को आपको शो करना होगा। क्लियर? ये थोड़ा सा आप लोग, चूंकि उसमें कॉपी में लाइन बना हुआ रहता है तो आपके लिए बिल्कुल ईजी होगा। यहाँ पे लाइन नहीं बना है इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा होगा। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर। अच्छा, ये तो आप स्ट्रक्चर बना लेंगे, पर इसमें कुछ थ्योरीज लिखना होता है। उस थ्योरीज को आपको शॉर्ट में मैं समझा देता हूं, आपको क्या क्या लिखना है। देखिए, इसमें आपको 4 पॉइंट मेनली आपको लिखना है। कितने पॉइंट? 4 पॉइंट। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है ये सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर है। इसमें जो संरचना होती है FCC होती है। इसकी जो संरचना होगी वो क्या होगी? FCC, यानी कि फेस सेंट्रेट क्यूबिक सेल, फलक केंद्रित घनीय संरचना होती है, जिसमें क्या होगा? जिसमें सोडियम आयन अष्टफलकीय रिक्तियों में होता है, जबकि क्लोरीन आयन सिंपल क्यूबिक पैक्ड होते हैं, यानी घनीय संकुलन। इसमें फर्स्ट आप क्या लिखना है? ये संरचना जो होता है FCC यानी फलक केंद्रित घनीय संरचना बनती है, जिसमें कौन सा रिक्ति बनेगा? देखो, ये हो जाएगा फलक केंद्रित घनीय संरचना होगा, अष्टफलकीय रिक्ति होगा। क्या होगा? अष्टफलकीय रिक्तियां वाला होगा। क्लियर? ये हो गया। साथ में आप इसमें लिख दीजिए सोडियम और क्लोराइड के बारे में। तो सोडियम में आपको क्या लिखना है? सोडियम में आपको लिखना है कि सोडियम अष्टफलकीय रिक्तियों में पाया जाता है। ठीक है, सोडियम क्या होता है? सोडियम अष्टफलकीय रिक्तियों में पाया जाता है। और दूसरा आपको लिखना क्या है? दूसरा आपको लिखना है क्लोरीन। क्लोरीन जो होगा आपका CCP। क्लोरीन क्या होगा आपका? CCP। CCP का मतलब है क्लोज्ड क्यूबिक पैकिंग, यानी बंद संकुलित संरचना। ये क्या होगा? बंद संकुलित संरचना में होगा। ये बस आपको पहला पॉइंट लिखना है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना क्या है? दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है कि प्रत्येक क्लोरीन अन्य 6 सोडियम से घिरा होता है और प्रत्येक सोडियम अन्य 6 क्लोरीन से, यानी
इसमें आपको दूसरा लिखना है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा आपको लिखना है इसकी क्या, समन्वय संख्या। समन्वय संख्या यानी इसको आप कोऑर्डिनेशन संख्या बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कोऑर्डिनेशन संख्या। कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होता है? 6 होता है, यानी 6:6। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक सोडियम अन्य 6 क्लोरीन से घिरा होगा और प्रत्येक क्लोरीन अन्य 6 सोडियम से घिरा होगा। वो कैसे आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको यहां पे करके बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। चलिए मैं यहां पे एक ले लिया, क्या यहां पे मैंने ले लिया एक आपका ले लिया, ये क्या है व्हाइट में आपका सोडियम। तो सोडियम कितने क्लोरीन से घिरा है तो देख लीजिए, ये तो एक सेल की बात है। तो इस तरह से इधर सेल, ऊपर नीचे सब तरफ सेल होंगे। तो ये जो सोडियम होगा वो अगले सेल से भी जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि प्रत्येक जगह का और डिवाइड होता है, आप जानते हैं। तो ये सोडियम है, और सोडियम यहाँ पे देखिए, यहां से जितने दूर में क्लोरीन से घिरा है यानी काले गोले से घिरा है, उतने ही दूर में आप इस साइड में क्या कर दीजिए, उतने ही दूर में आप ले लीजिए क्या, एक और क्लोरीन। इसके जितने दूर है उतने इधर आप ले लीजिए क्या, क्लोरीन। उसके बाद ये देखो, इधर जितने दूर में है इस साइड भी उतने ही दूर में है। तो एक और बचा, ये जितने दूर में है उतने ही दूर में आप इस साइड से एक और ले लीजिए क्लोरीन। अब देखिए ध्यान से देखेंगे तो ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 5 6 से घिरा हुआ है। तो इसको आप सभी को आप एक से लीजिए। इसको आप ले लेते हैं, इसको लेकर आप इससे जोड़ दीजिए, फिर इसको लेकर आप इससे जोड़ दीजिए, फिर इसी को लेकर आप इसी से जोड़ दीजिए, फिर इसी को लेकर आप सबसे जोड़ दीजिए। उसी तरह से इसका ये इससे हो गया, इससे बचा था और इससे बचा था, तो ये इस तरह से, और वो तो सीधा जुड़ा ही हुआ है इस तरह से आगे। अब बचा इसका, तो इसका इसके साथ जोड़ दीजिए, मतलब सबका सबके साथ जुड़ा होना चाहिए। इस तरह से हो गया आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो देखिए ये जो सोडियम है कितने क्लोरीन से घिरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? तो इस तरह से ये आपको बताना है। तो यहाँ पे मैंने तो सोडियम का बताया, चलिए मैं आपको यहाँ पे लेता हूं क्लोरीन का। आप कहीं से भी लेकर उसको शो कर सकते हो। चलिए यहाँ पे मैंने काला लिया क्लोरीन का। तो क्लोरीन देखो यहाँ पे इससे टच है, इससे टच है और इससे टच है। तो ये तीनों के जितने दूरी है उतने दूरी में उसके अपोजिट साइड में उतना ही आपको क्या लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका सोडियम जितने दूर में है लगभग मैंने उतने दूर में यहाँ पे भी व्हाइट का सोडियम बना दिया। ये सोडियम जितना दूर में है उतने ही अपोजिट साइड में लगभग उतने ही दूरी में मैंने यहाँ पे ये बना दिया व्हाइट का सोडियम। और ये जितना दूर में है लगभग उतने दूरी में, ये अलग बात है, यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देख रहे थे, उतने ही दूरी में मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, आपका सोडियम व्हाइट। क्लियर? अब इन देखिए 1 2 है ना, 1 2 3 4 5 6 से ही टच है। यहाँ पे देखिए ये जो क्लोरीन है कितने लाइन गया है, वो 1 2 3 4 5 6। यहाँ से इस क्लोरीन से 6 लाइन निकला हुआ है, 6 से वो क्या है, टच है। तो समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर उसी को बोलते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल्स या आयन या परमाणु कितने अन्य परमाणु से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जितने लाइन निकला हुआ है उतने ही लाइन से वो घिरा रहता है। अब इन सब को एक दूसरे से जोड़ देते हैं तो उसके क्या बन जाएगा, जैसे देखो इसका इसके साथ हो गया, इसके साथ हो गया, इसके साथ हो गया और इसके साथ हो गया और इस तरह से। अब इसका देखो इसके साथ बचा था और इसके साथ बचा था और ये पीछे में जुड़ा ही हुआ है, इसके साथ हो गया, इसके साथ हो गया। अब इसका देखो ये बच गया इसके साथ, इसके साथ और ये इस तरह से आगे यहाँ पे जुड़ा ही हुआ है। क्लियर? उसके बाद इसका बच गया इसके साथ और इसका तो जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे इसके साथ बचा था और ये आपका बन गया एक क्लोरीन अन्य 6 सोडियम से घिरा है, वैसे ही एक सोडियम अन्य 6 क्लोरीन से घिरा हुआ है। तो आप इस तरह से सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर को शो कर सकते हो। तो आप लोग ध्यान देना, पहला पॉइंट हमने बताया था कि ये जो पूरी संरचना होती है सोडियम क्लोराइड की OFCC होता है, यानी फलक केंद्रित घनीय सेल। तो इसमें आपको बताना है सोडियम जो है अष्टफलकीय रिक्तियों पे संकुलित होता है, जबकि क्लोरीन होता है वो बंद संकुलित संरचना के निर्माण में भाग लेता है।
क्लियर। दूसरा पॉइंट आपको बताना है समन्वय संख्या इसकी 6:6 होती है, यानी 6 सोडियम 6 क्लोरीन के साथ घिरा होता है और 6 क्लोरीन 6 सोडियम के साथ घिरा हुआ होता है। तीसरा पॉइंट आपको इसी में बता देना है, तीसरा पॉइंट में आपको बताना है कि सोडियम के एक सेल में 4 सोडियम आयन, देखो तीसरा पॉइंट आपको क्या बताना है, एक सेल में देखिए सोडियम जो होगा इतने को हम लोग एक सेल बोले, ये अलग उस साइड का सेल होगा ऊपर नीचे का, तो वो तो टच है। तो सिंपल से हम लोग क्या करते हैं, एक एक सेल में गणना करते हैं, जैसे हम लोग पिछले तीसरे वीडियो में देखे थे। तो तीसरे पार्ट में आप देख लीजिए कैसे गणना करते हैं। तो एक सेल में आपको सोडियम की संख्या को बताना है और उसी सेल में आपको क्या बताना है, क्लोरीन की संख्या को। तो सोडियम की संख्या आपको मिलता है 4 होता है और क्लोरीन की संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। तो इसकी गणना कैसे करेंगे हम लोग, देखिए 4। तो सोडियम की गणना करने के लिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं सोडियम जो होगा, सोडियम आयन की गणना, सोडियम आयन की गणना। तो सोडियम आयन की गणना कैसे होगा, देखिए सोडियम आयन की गणना में आप जानते हो सोडियम जो होगा कहाँ कहाँ पे होगा, तो ये होगा देखिए ये जो होता है, ये जो लाइन होता है ये किनारा होता है, ये सभी किनारा है। और एक सेल में कितने किनारे होते हैं, 12। तो सोडियम होगा किनारों पे, देखिए सोडियम क्या है, किनारों पे। ये आपका क्या है, किनारा, ये आपका क्या है, किनारा 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 और ये किनारा किनारा। इस तरह से जितने जहां भी आप देखोगे जो सोडियम होता है वो किनारों पे होता है। तो किनारों पे हो गया, प्लस सोडियम बिल्कुल सेंटर पॉइंट में है, तो ये केंद्र में है, तो केंद्र का कोई डिवाइडेशन नहीं होता किसी भी अन्य पार्ट से। तो ये आपको लिखना है। तो किनारों में होता है, 12 किनारे होते हैं और एक किनारे का कितने डिवाइडेशन होगा, तो एक जो किनारे में होगा वो 4 अन्य को क्या करेगा, वो डिवाइड 4 से डिवाइडेशन होता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, 1 मिनट, ये देखिए किनारा, आप यहाँ पे जानते हैं ये जो होगा इसका क्या होगा, ये किनारा है, ये क्या है, इसका किनारा। तो ये इस किनारे में जो होगा उसका कितना डिवाइडेशन होगा, देखिए। तो इस किनारे में जो होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिए इस किनारे से यहाँ पे जोड़ दिए, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, किनारा यहाँ पे जुड़ गया, क्लियर। उसके बाद आप इसके ऊपर में जो रखेंगे वो भी उस किनारे से जुड़ेगा, ये हो गया। और यहाँ पे एक और इसके ऊपर में आएगा। तो इस तरह से जब हटाएंगे तो इसमें एक हटेगा, दूसरा इसमें से, और तीसरा इसमें से, और इसमें रहेगा कुछ भाग। तो इस किनारे का 4 डिवाइडेशन हो रहा है, क्लियर। तो इस किनारे का कितना हो रहा है, 4 डिवाइडेशन। इसलिए कुल कितने किनारे हैं, 12, और एक का कितना होगा डिवाइडेशन, 4। तो ये हो गया, प्लस यहाँ पे हो गया प्लस, और केंद्र का जो होगा वो किसी से डिवाइडेशन नहीं होगा, वो बिल्कुल बीचों बीच होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप तीसरे पार्ट को देख सकते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया 12 किनारों का और एक किनारे का डिवाइडेशन 4, तो 12 × 1/4 + 1। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। तो ये अब गया सोडियम आयनों की संख्या कितनी, 4। तो एक सेल में सोडियम आयन की संख्या 4। क्लोरीन आयन की संख्या को देख लेते हैं। तो क्लोरीन आयन की गणना करेंगे, तो क्लोरीन आयन की गणना, इसमें क्या होगा, क्लोरीन आयन जो होता है, क्लोरीन आयन जो होगा वो होता है आपका कोनों पर और फलक के केंद्र में। तो ध्यान दीजिए क्लोरीन हमारा कहां पे होगा, सभी कोने में है। कहां पे है, कोनों पर। कहां पर है, कोनों पर, प्लस कोनों के साथ साथ फलकों के बीच में है। देखिए ये फलक का केंद्र बीच है, तो सभी जगह फलकों के बीच में है। तो ये तो आप तीसरे वीडियो में जानते हो कि कोनों पे जो होता है उसका क्या होता है, 1/8 होता है, 1/8। और कितने कोने होते हैं, 8। प्लस का प्लस रख दो। फलकों में जो होगा तो कितने फलक होते हैं, पहले तो फलकों का डिवाइडेशन 1/2, और कितने फलक होते हैं, 6। तो इतने को काट दीजिए, 1 ये हो गया, और 2 3 जा, तो इधर 1 इधर 3 इक्वल टू कितने हो गया, 4। तो इस तरह से क्लोरीन आयनों की गणना भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस तरह से आप 3-4 पॉइंट आपको थ्योरी लिखना है, प्लस इसके स्ट्रक्चर को समझाना है। ये मैक्सिमम 4 नंबर का पूछा जा सकता है, या इसके बीच से कुछ क्वेश्चन को उठाकर आपको 2 नंबर या छोटे नंबर में पूछा जा सकता है। तो ये सोडियम क्लोराइड की संरचना को आप लोग अच्छे से समझिए, और ये कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस करने का है। और समझ नहीं आएगा तो वीडियो को आप बार बार देखिए, और आपने जितने भी 12th क्लास के हैं सबको
शेयर कीजिए और घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। ओके।